हेलो एवरीवन, मैं नीतू वर्ड्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीतू वर्ड्स पर आपके लिए क्लास 6 न्यू चैप्टर सेकंड लाइंस एंड एंगल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू कंपेयर एंगल्स, कि एंगल्स को जो है कैसे कंपेयर किया जाता है। लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ्स, डू यू सी एनी एंगल हेयर। अब आपने देखा इस पिक्चर में, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, उन्होंने अपने माउथ जो है वो ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो जो ये माउथ इन्होंने ओपन किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं। जैसे स्नेक, ये है हमारे पास स्नेक, इसने जैसे अपना माउथ ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो छोटी सी ये फिश है, इसने भी अपना माउथ ओपन किया हुआ, तो यहाँ पर भी एंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, ये है, यहाँ पर भी आपको एंगल दिख रहा है। तो इफ़ यस मार्क द आर्म एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें मार्क करना है इनके आर्म्स और वर्टेक्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो आर्म्स हैं और इसके वर्टेक्स है वो कैसे बताते हैं हम। देखिए, अब जैसे स्नेक वाले केस में है, इसमें क्या है कि अब हम मार्क्स ये इसके जो वर्टेक्स है और आर्म्स है कैसे शो करते हैं। इसमें देखिए, ये जो है ये हमारा वर्टेक्स हो गया और ये हमारी आर्म्स हो गई। ऐसे ही सेम फिश वाले केस में अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी नेम मेंशन कर सकते हो, जैसे A, O, B, P, Q, R, कुछ भी। ठीक है, ऐसे ही इस वाले केस में ये हमारा क्या है, इसको हम नेम मेंशन करना चाहें तो O वर्टेक्स, यहाँ पर हमने A और यहाँ पर हमने B मेंशन किया, तो OA, OB ये हमारे क्या हो गए, आर्म्स हो गए, और जो ये O है ये हमारा वर्टेक्स हो गया है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम इसके साथ देखा जाए तो इसमें देखिए जो एक छोटा सा बर्ड है, ठीक है, इसका भी हम देखेंगे तो इसमें देखिए हमारे पास ये इस तरीके से, ठीक है, इसने अपना जो माउथ ओपन किया हुआ है, इसमें ये जो है ये कॉर्नर, ये हमारा वर्टेक्स और ये हमारी क्या हो गई, आर्म्स हो गई है। ठीक है, some mouths are open wider than others. The more the turning of the jaws, the larger and the angles. Can you arrange the angles in the picture from smallest to largest? अब इसमें क्या कहा है कि आपने ये तो देख चुके हैं कि जो एंगल है वो कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बताना था कि आर्म्स कौन सी होंगी और वर्टेक्स कौन सी होंगी, जो कि हम कर चुके हैं। अब हमसे पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा एंगल इसमें स्मॉलर होगा और कौन सा इसमें लार्जर होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब आप देखिए, जिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा एंगल है उस एंगल की ये होती है अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब जो एंगल की जो अमाउंट ऑफ रोटेशन जितनी ज़्यादा होगी वो एंगल उससे बड़ा होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उससे बड़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें ये वाला एंगल है, ठीक है, और एक एंगल हम इसकी बात करें, तो जो ये एंगल है हमारे पास A, O, B और यहाँ पर हम लिखते हैं C, तो एंगल AOB की अमाउंट ऑफ रोटेशन और AOC, ठीक है, इन दोनों में से अमाउंट ऑफ रोटेशन किसकी ज़्यादा है, AOC की। ठीक है, इट मीन्स AOC एंगल इज़ ग्रेटर देन एंगल AOB। ठीक है, जो ज़्यादा वाइडर होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन जिसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे कम हमें किसका दिख रहा है, फिश से कम फिश। ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा सा और वाइडर किसका माउथ ओपन है, ये वाला। ठीक है, क्रोकोडाइल वाला। उसके बाद में थोड़ा सा हम और देखें, उससे वाइडर हमारे पास कौन सा है, दिस वन, स्नेक वाला। और सबसे ज़्यादा वाइडर किसने किया हुआ है माउथ ओपन, ये बर्ड ने। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट, then it will be the second, this one will be the third and it will be the fourth। ये हमारा क्या हो जाएगा, smallest to largest। ठीक है, next is it always easy to compare two angles? Here are some angles, label each of these angles, how will you compare them? Draw a few more angles, label them and compare। इसमें क्या होगा कि हम इसमें हमसे बताया गया है कि इसमें पूछा गया है हमसे कि क्या इजी है इसको कंपेयर करना, और इनको एक हमें क्या करना है, लेबल करना है। तो सबसे पहले अगर हम लेबलिंग की बात करें तो हम इसको इस तरीके से लेबलिंग कर सकते हैं हम इसकी। ठीक है, हेयर
लाइक AOC, ठीक है। अब इसमें देखिए सेम वही पॉइंट जिसकी जो रोटेशन है, जिसकी अमाउंट ऑफ टर्न है, जिसकी रोटेशन ज़्यादा होगी वो एंगल बड़ा होगा, जिसकी रोटेशन कम होगी वो एंगल हमारा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। नाउ हमें कुछ और एंगल्स जो हैं, कुछ और एंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं और उन्हें लेबल करके कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कंपैरिजन एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। कि अभी तक हमने बात किया था कि हम एंगल्स को सिंपल हमने देखा कि अमाउंट ऑफ रोटेशन किसकी ज़्यादा है, ठीक है, और हमने वहाँ से देख के आइडिया लगाया कि कौन सा एंगल ग्रेटर होगा, कौन सा एंगल स्मॉलर होगा। जैसे यहाँ पे अमाउंट ऑफ रोटेशन कम है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोटेशन देखिए ज़्यादा है, इसलिए हमने आइडिया लगाया कि ये वाला एंगल ग्रेटर होगा, ठीक है। अब क्या है, एक और मेथड है कि हम कैसे एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक, कि कैसे एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम one over the other by superimposition. While superimposition, the vertices of angles must overlap. After superimposition, it becomes clear which angle is smaller and which is larger. देखिए सुपरइम्पोजिशन होता क्या है, इसमें क्या करते हैं। सुपरइम्पोजिशन में हम क्या करते हैं कि एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर हम इस रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो उससे स्मॉलर है या ग्रेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास ये एक एंगल है, ठीक है, आपके पास ये एक एंगल है, ठीक है, दूसरा एंगल ये है। अब हमें चेक करना है कि कौन सा एंगल स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। तो इसके लिए हम सुपर इम्पोजिशन का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए थर्ड फिगर में आपको यहाँ पर शो किया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो जो थर्ड फिगर है ना, इसमें सुपर इम्पोज किया गया है। कैसे, ये जैसे हमारे पास ये जो सेकंड फिगर है PQR, इसके ऊपर हमने ये ABC वाली फिगर रखी हुई है, ठीक है, ये वाला एंगल हमने रखा हुआ। अब ये एंगल कैसे सुपर इम्पोज्ड करेंगे, देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करते हैं, ठीक। हमने यहाँ पर Q है वर्टेक्स और यहाँ पर हमारे पास C है, तो हमने Q के साथ में C को हमने इस तरीके से रखा। अब हमने देखा एक एंगल के ऊपर हमने दूसरा एंगल, जैसे सोच लीजिए एक आपके पास दो बुक्स हैं, ठीक है, एक बुक को दूसरे बुक के ऊपर हमने रख दिया है, ऐसे एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर हमने यहाँ पे रखा। अब हमने देखा एंगल PQ और जो हमारे पास PQR एंगल है, ठीक है, और जो ये एंगल ABC है, ठीक। अब इनका जो वर्टेक्स तो सेम है। अब इनके आर्म्स देखिए, आर्म से हमें आइडिया लगेगा कौन सा एंगल स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। देखिए जो ये PQR है, इसके अंदर एंगल हमारा जो है ABC आया हुआ है, इसकी आर्म अंदर आई हुई है। इट मीन्स ये एंगल हमारा क्या हो गया, स्मॉलर हो गया, और ये एंगल हमारा कौन सा हो गया, ग्रेटर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पिक्चर shows the two angles superimposed. It is not clear that PQR is larger than angle ABC. The picture shows that the two एंगल सुपर इम्पोज। अब इस पिक्चर से हमें पता चल रहा है कि दो एंगल्स को सुपर इम्पोज कैसे किया जाता है, ठीक है। इट इज़ नाउ क्लियर, अब हमें क्लियर हो गया है कि कौन सा एंगल लार्जर है कौन सा एंगल स्मॉलर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं हम इक्वल एंगल्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वल एंगल्स हम सुपर इम्पोज्ड से ही करेंगे, सुपर इम्पोज्ड जो मेथड है उसी से हम चेक करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास ये दो एंगल्स गिवन है। अब हमने एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर एग्जैक्ट हमने रखा, वही सेम हमने इस तरीके से रखा कि इसका जो वर्टेक्स है, ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे रखने की कोशिश की। अब हमने देखा कि ठीक है वर्टेक्स बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है। और इस बार क्या है कि जो आर्म्स है इसकी, वो आर्म्स लास्ट हमने देखे थे वो आर्म्स इस तरीके से थी, इस बार क्या है दोनों आर्म्स आपस में इस तरीके से आ गई है एक साथ, ठीक है, इस तरीके की फिगर नहीं बनी है। अब दोनों जो आर्म्स हैं वो एक ही लाइन पर हैं, ठीक है, वो एक ही लाइन पर हैं जो दोनों आर्म्स हैं। तो जब भी कभी इस तरीके से होता है तो इट मीन्स वो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, वो दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से आता है तो हमें पता है ये
ठीक है, कि ये वाला जो एंगल है इसके अंदर आया हुआ है, इट मीन्स ये एंगल स्मॉलर है और ये वाला एंगल ग्रेटर है। ठीक है, रोटेशन भी देख लीजिए इसकी। यहाँ पर हमने देखा कि देखिए OA और इधर है OX, तो ये सेम ही आपस में दोनों एक साथ आ गए हैं, एक ही लाइन पर आ गए, इट मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सेम होंगे। द कॉर्नर ऑफ बोथ ऑफ दीज एंगल्स मैच, इन दोनों के कॉर्नर मैच कर गए, एंड द आर्म्स ओवरलैप विद ईच अदर, और दोनों की आर्म्स भी ओवरलैप कर गई हैं। ठीक है, OA OX, सो दीज एंगल्स आर, सो द एंगल्स आर इक्वल इन साइज, इसलिए जो एंगल है वो इक्वल है साइज में। द रीजन दीज एंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल इन साइज इज बिकॉज व्हेन वी विजुअलाइज ईच ऑफ दीज एंगल्स एज बीइंग formed out of rotation, we can see that there is an equal amount of rotation need to move। अब देखिए आपने देखा था कि इसमें जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो दोनों सेम थी। ठीक है, लास्ट में हमने देखा अमाउंट ऑफ रोटेशन इस, ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोटेशन सेम है, इट मीन्स दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन, when two angles are superimposed and the common vertex and two rays of the both angle on the top of each other, then the size of the angle are equal। तो क्या हो जाएगा, उनका जो साइज है एंगल का वो फिगर इट आउट करते हैं। अब हम इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ जो पेपर है उसको हमें फोल्ड करना है, देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। अब जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो आपने देखा यहाँ पर एक ये लाइन आ जाती है। ठीक है, नेम एंड कंपेयर एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड। अब जब हमने ये फोल्ड किया है तो आपने देखेंगे इस तरीके से हमारे पास ये एंगल फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाते हैं, एंगल फॉर्म। तो हमें उनका नेम बताना है और कंपेयर करना है एंगल्स को। ठीक है, फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर, मेक डिफरेंट एंगल बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स, और हमें एंगल्स को कंपेयर करना है विच इज़ लार्जर एंड द स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। देखिए, तो हमने एक जो पेपर को फोल्ड किया तो हमारे पास ये क्रीज ये बनी है। ठीक है, एक लाइनिंग आ गई हमारे पास। अब इस लाइनिंग से हमारे पास एंगल्स ड्रॉ हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से एंगल्स हमारे पास फॉर्म्ड हो गए हैं। अब इन एंगल्स को सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, हमें इन एंगल्स को नेम देना है। ठीक है, नेम मेंशन करेंगे, तो इसके लिए हम कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं। वी कैन राइट PO, ठीक है, RS। ठीक, अब इसको हम और इजी थोड़ा सा कर देती हूँ मैं आपके लिए, इसलिए इस एंगल 1 और 2 भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। देखिए, एक एंगल POS है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले नेम, अगर हम एंगल्स का बताएंगे, बोला है ना इसमें नेम एंड कंपेयर, तो सबसे पहले हम एंगल का एक एंगल 1 जो है उसका नेम क्या है, एंगल POS। ठीक है, और सेकेंड एंगल का नेम क्या है, POR, एंगल POR। ये आपके 2 एंगल्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इन्हें कंपेयर कि कौन सा एंगल स्मॉलर है और कौन सा एंगल ग्रेटर होगा। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सुपर इम्पोज्ड वाला मैंने आपको समझाया था। ठीक है, कि हम उससे कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगर मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर करके दिखाती हूँ, सुपर इम्पोज्ड से हम इसको करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से ये एंगल था एक हमारे पास और एक ये एंगल था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने एंगल सबसे पहले इस तरीके से ये एंगल POS, ठीक है, और ये एंगल हमने यहाँ पर लिखा। अब हम सुपर इम्पोज्ड करेंगे कौन से एंगल को, POR वाले एंगल को। ठीक है, अब मैंने लिखा POR वाले एंगल। ठीक, अब जब मैंने इसको रखा यहाँ पर, तो अब हमने, आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, इसको मैंने जब सुपर इम्पोज्ड किया तो हमने देखा कि जो ये वाला एंगल है, एंगल 1 जो है, ठीक है, ये एंगल जो 1 है ये कैसा है, वाइडर। ठीक है, और ये इसके अंदर आ रहा है, इट मीन्स ये इसके अंदर आ रहा है, कंटेन कर रहा है इसके अंदर। इट मीन्स कि ये एंगल जो इसके अंदर आ सकता है, इट मीन्स वो स्मॉलर है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन भी देख सकते हो आप, देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोटेशन और यहाँ की अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, मीन्स एंगल POS is greater than POR. This angle will be greater than angle 2. ठीक है, next second question. In each case
डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। अब हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन है, ठीक है, हमें बताना है कौन सा एंगल ग्रेटर होगा, क्यों होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल एक्स ओ वाई। सबसे पहले हम चेक करते हैं एंगल ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी, ठीक है, ये इसकी अमाउंट ऑफ रोटेशन होगी, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये इसकी अमाउंट ऑफ रोटेशन होगी। अब आप इजीली देख पा रहे हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन किसकी ज़्यादा है, एंगल ए ओ बी, इसकी देखिए अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़्यादा है, ये वाइडर लग रहा है ना आपको। देखो कोई चीज़ अब हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, ये और एक ये हमारे पास इस तरीके से, तो आपको देखकर भी आइडिया लग रहा है वाइडर कौन सा है इसमें से, ये देखिए इसकी अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़्यादा है और इसकी बहुत छोटी सी है, तो कौन सा हो गया ग्रेटर, ये वाला हो गया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमें इसमें बताना है कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन किसकी ज़्यादा हमें दिख रही है वो हमें वाइडर, जो हमें वाइडर दिख रहा है उसको हम कह सकते हैं कि वो ग्रेटर होगा। तो हम एंगल ए ओ बी जो हमारे पास है इसकी जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो एक्स ओ वाई से ज़्यादा है, तो हम क्या कौन सा एंगल ग्रेटर हो गया, एंगल ए ओ बी इज़ ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई, ठीक है। क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाइडर ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका बी पार्ट, एंगल ए ओ बी चेक करना है हमें और एक्स ओ बी, ठीक है। अब हम ए ओ बी देखते हैं, ए ओ बी एंगल ए ओ बी हमारे पास ये एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये इस तरीके से एंगल एक्स ओ बी इसकी अमाउंट ऑफ रोटेशन ये, ठीक। अब आप एक बात बताइए, अब यहाँ पर आपको देखकर ही पता चल रहा है अमाउंट ऑफ रोटेशन किसकी ज़्यादा है, वाइडर कौन सा है, ए ओ बी, ठीक है। जो एक्स ओ बी है इसकी जो रोटेशन है वो कम है, वो वाइड कम है, ठीक है। तो कौन सा एंगल ग्रेटर होगा, एंगल ए ओ बी इज़ ग्रेटर देन एक्स ओ बी, ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़्यादा है और क्योंकि एंगल ए ओ बी वाइडर है एंगल एक्स ओ बी से। चलिए सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट में हमारे पास कौन कौन से एंगल लिए गए हैं, सी पार्ट में एक्स ओ बी चेक कीजिए पहले, एक्स ओ बी, ओके। नेक्स्ट है एक्स ओ सी। अब आप लास्ट अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको सुपर इम्पोजिशन का एक फैक्ट बताया था, एक इसमें हमने केस किया था कि जब आपका वर्टेक्स सेम हो, सेम कॉर्नर पर हो और जब आपकी आर्म्स भी ओवरलैप करें तो वो एंगल कैसा होगा, इक्वल। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मैं सुपर इम्पोजिशन मेथड से चेक करती हूँ तो क्या आपको दूसरी कोई जो आर्म है, दूसरे एंगल की जो आर्म है वो दिख रही है, नहीं, वो ओवरलैप कर रही है, एक ही लाइनिंग पे आ रहे हैं दोनों, देखो है ना, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी, बी और सी सेम पर आ रहे हैं, है ना, और वर्टेक्स भी सेम है, ओवरलैप कर रहे हैं इसके आर्म्स। इट मीन्स ये दोनों कब होते हैं, जब हमारे एंगल सेम होते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरे केस से देखें तो रोटेशन दोनों की बिल्कुल सेम हो गई, है ना, दोनों की रोटेशन क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन सेम है, ओवरलैप कर रहे हैं। सुपर इम्पोजिशन से अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, वर्टेक्स भी सेम है और इनकी जो आर्म्स हैं वो भी ओवरलैप कर रही है, एक ही लाइनिंग पे आ रही है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है, दूसरा मैंने एंगल सुपर इम्पोज किया वो भी इसी पर आ रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, सेम। तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए ओ बी और एक्स ओ सी ये दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे, सेम। कैसे हो जाएंगे, दोनों एंगल हमारे सेम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच एंगल इज ग्रेटर, एक्स ओ वाई एंड एंगल ए ओ बी, गिव रीजन। अब हमें बताना है कि जो कौन सा एंगल है वो ग्रेटर होगा, कौन सा, एक्स ओ वाई। सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्स ओ वाई, ओके, ये हो गया, ठीक है। दूसरा है ए ओ बी, ठीक है, दिस वन। अब देखिए हम इसे अगर सुपर इम्पोज करते हैं, हमने एंगल एक्स ओ वाई इस तरीके से बना लिया, एक्स ओ वाई, ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा, ए ओ बी। अब हमने देखा ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जो ये एंगल ए ओ बी हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ रोटेशन किसकी ज़्यादा है, और देखो ये एंगल इसको अपने अंदर रख पा रहा है, ठीक है, ये इसकी रे इसके अंदर है, ठीक। इट मीन्स जिसकी रे अंदर होती है, जो एक बड़ा खाली डब्बा है उसके अंदर एक छोटा डब्बा आ सकता है ना,
इजीली आ सकता है। ऐसे ही बड़ा एंगल है, इसके अंदर एक और छोटा एंगल आ गया, तो इट मीन्स ये एंगल हमारे पास छोटा है और एंगल एक्स ओ वाई बड़ा है। अमाउंट ऑफ रोटेशन किसकी ज़्यादा हुई, ये वाले एक्स ओ वाई की। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल एक्स ओ वाई इज़ ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। ठीक है, एक्स ओ वाई सुपर इम्पोजिशन से भी हमने समझ लिया है ये एक्स ओ वाई और हमारे पास ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी वाला हमने लिया, तो ये हमारे पास कहाँ है, इसके अंदर। ठीक, इस तरीके से ए ओ बी। ठीक है, तो हमारा कौन सा एंगल ग्रेटर हो गया, एक्स ओ वाई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।